से लेकर अब तक अपने दिमाग से एक भी सुख हासिल करने की ख्वाहिश नहीं प्रकट हुई ना। खानो खाए होंगे ना तो दूसरों को देख कर, अच्छा वो खा रहे हैं इस तरह, उसी तरीके से हम खा रहे हैं, वो चम्मच से खा रहे हैं हम भी खाएंगे। अपने दिमाग से नहीं सोचे होंगे कि वो खाने में अच्छा कैसे लगेगा, लाइए हम अपने ट्रिक से खाएं, अपने दिमाग से खाएं। बोलिए हाँ या ना, सोचिए, है ना। बोलिए कपड़ा भी पहने होंगे तो अपने दिमाग से नहीं, कहीं देखे होंगे तभी जाके उस टाइप का खरीदे होंगे, अपने दिमाग से नहीं। तो इस जगह यह बात करना हमें उचित है कि जो सुख आप सोच रहे हैं, ये मन और इस पर आपकी जड़ें मजबूत है। चार रास्ते पे आपकी जड़ें बहुत मजबूत है, इस पर आपकी जड़ें मजबूत है। बात समझिएगा, देखिए इसलिए बार बार कह रहे हैं, इस पर आपकी जड़ें मजबूत है चारों रास्ते पर, और आपका मन बोल रहा है कि ये वाला सुख मिल जाए, और हो सकता है वो सुख मिलते ही जहर का काम करे, तो हो सकता है वो सुख मिलते ही जहर का काम करे तो मिलेगा नहीं, क्योंकि ये मजबूत है। और जब वो ना मिले ना, तो आपको क्या सोचना है कि रास्ता खराब है, या ये सोचना है कि वो मिलता तो गड़बड़ हो जाता। तो जब ये इसकी जड़ें आपके लिए मजबूत होंगी, तो आप कितना सोचे अगर वो चीज गलत है तो कभी नहीं मिलेगी, और जो सही है वही मिलेगा, वही मिलेगा। चाहे जहां से घूमकर आपको आके मिले, चाहे कैसो भी मिले, मिलेगा आपको वही जो आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए सबसे अच्छा होगा। और जो गड़बड़ होगा वो कभी नहीं मिल सकता, कभी मिल ही नहीं सकता। अब बताइए, ये भी एक धैर्य है, ठीक है, ठीक है। अब पहले से हम चुने ना कि हमें कौन सा सुख चाहिए, हम यही करते हैं, क्योंकि हम भी धोखा खा सकते हैं, तो नहीं खा सकते। हाँ, धोखा कौन खाता है? इंसान ही। हम क्या हैं? इंसान ही, आपकी तरह। धूप आपको लगती है, हमको लगती है, ठंडी आपको लगती है, हमको लगती है ना। काटेंगे तो हमारे भी खून बहेगा, आपको भी दर्द, हमको भी होगा, आपको भी होगा। हम क्या है? इंसान ही है। इसलिए हम पहले से तय ही नहीं करते हमें क्या चाहिए। ठीक है, मतलब किसी एक चीज पे हम फोकस नहीं करते कि हमको यही चाहिए, नहीं। हम इसको तय करते हैं कि मजबूत है, तो जो हमें चाहिए वो हमारे लिए अपने आप ऐसे आएगा, खींच के आएगा, और आता है। बोलिए, आपके लिए आता है। जो आपको चाहिए वो खींच कर चला आएगा। कपड़ा चाहिए वो भी आ जाएगा, जो भी चाहिए वो चला आएगा। लेकिन हम नहीं तय करते, डेट भी नहीं तय करते कि हमें इस दिन ये करना है। बोलिए, कभी तय किए हैं? इसीलिए नहीं तय करते ताकि प्रकृति खुद निर्णय ले हमें चाहिए क्या। हम क्यों लें? उससे ज्यादा बुद्धिमान हम थोड़ी है जो हम निर्णय लें। वो स्वयं निर्णय करे कि हमें चाहिए क्या। बोलिए, हमें लगता है ये तो ऊपर की बात है, समझ में आएगा कि नहीं आएगा? किसको किसको आया? हम नहीं आ रहा है। है ना, आ रहा है, अपने आप आएगा। और आने के बाद भी हम क्या करते हैं कि ये वाकई में हमारे लिए आया है या हमको छलने आया है, चाहे भोजन ही हो। ये भी पॉइंट की बात है। तो हम 3, 4 बार, 5 बार इसे इग्नोर करते, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो जब ये हमारे लिए ही आया है तो हम 1000 बार मना करेंगे, ये हमको छोड़ के जा ही नहीं सकता। पॉइंट की बात। और जब छलने आया है तो मना करने के बावजूद भी छलने आया है, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार मना करेंगे तो छलने वाला चीज समझ जाएगा
नहीं उसको चाहिए नहीं, छोड़िए जाने। समझे कि नहीं? नहीं समझे? बहुत बड़ी बात है। और इस चीज को धन पैसा हर चीज में से इस्तेमाल कर सकते हैं। बोलिए तैयार है? क्या इतना धैर्य रख सकते हैं? जरूरत है आपको मिठाई की, फिर भी मना करिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। उसके बावजूद, मना करने के बावजूद वो जा नहीं रही है, तो ठीक है, स्वीकार कर लीजिए कि लगता है हमारे लिए दवा का काम करेगी। हाँ, नहीं तो जहर का काम करेगा। क्या इतना धैर्य है आपके पास? नहीं, इतना धैर्य है? नहीं है। आए ही वही है, हम ही जाके इसको अपना ले, खत्म। इतना धैर्य है कि नहीं है? है। सभी लोग नहीं बोल रहे हैं। क्या इतना धैर्य है? तो आपके लिए जो जरूरी होगा वो आपको मिलेगा, और जो जरूरी नहीं होगा वो आपको नहीं मिलेगा। मना करिए ना। और नहीं रहेगा तो मना करने से वो लौट जाएगा। अगर है तो मना करने के बावजूद भी वो रुका रहेगा। ये हम एक बार नहीं, बहुत बार प्रैक्टिकल ले चुके हैं। जब तक हम कई बार एक चीज पर प्रैक्टिकल नहीं ले लेते, तब तक उसे हम सही नहीं मानते। और यही सही है। कभी कभी हम लोग भी निर्णय ले लेकर के धोखा खाए हैं। हम गुरु भी निर्णय ले करके धोखा खाए हैं। जैसे कि सारी तैयारी तो कर दी है इस तरह करने की, और पता चले प्रकृति को कुछ और तरीके से मंजूर है, और हमारा सारा प्लान खत्म, और प्रकृति कुछ और करवाने लगी। इसलिए हम सोच लिए प्लान न बनाए। मेहनत जाती है, सोच जाती है, दिमाग जाता है, न मिलता है, नहीं मिलता तो दर्द भी होता है। तो कहें इसको पार्टनर को जीवन से गायब करिए, डायरेक्ट उसी को तय करने दीजिए। करना क्या है? हमारा काम है इस पर चलना। डायरेक्ट उसको तय करें, क्या दिक्कत है? वो दुनिया के लिए तय कर रही है, कब बारिश देना है, कब हवा देना है, कब तूफान देना है, कब बर्बाद करना है, कब आबाद करना है। हमारे लिए नहीं तय करेगी। बताइए ना, कब ठंडी पड़ना है, कब गर्मी पड़ना है, कब नहीं पड़ना, कैसे पड़ना, किसका एक्सीडेंट किस समय करवाना है, किसका नहीं करवाना, किसको किस तरीके से बचाना है, कैसे अमीर बनाना है, कैसे बर्बाद करना है, हर तरीके का तो वो तय कर रही है। हम कौन होते हैं तय करने में? चलिए, ये तो बहुत ऊपर की बात हो गई। पता नहीं पालन कर पाए कि ना कर पाए। होगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? होगा। करिए बस, देखिए, करिए बस, होगा। होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। बस आप करिए। कर सकते हैं? आभास करिए। हाँ, ये हो रहा है, हो रहा है। ठीक है, अब मन को बीच से खत्म कर देंगे। है ना? मन ही है जो आपको लालच पैदा करता है, जो आपको इस रास्ते से भटकाने का काम करता है। मन ही है। और इसी को हम शांत कर दें कि चुप रहो, बहुत दिमाग खराब कर दिए। है ना? भोजन की जरूरत हो, मिलेगा। हम कर्म कर रहे हैं, मिलेगा, वो आएगा। ठीक है, हमारे लिए जो जरूरी होगा वो मिलेगा जरूर। तो ठीक, जब इस राह पे चलेंगे तो आपके लिए जो जरूरी होगा वो आपको मिलेगा जरूर। दुनिया की कोई ताकत आपको उससे मिलने से नहीं रोक सकती है। ये बात मानकर चलिए। और जो लोग खुद से डिसीजन लिए हैं, क्या उनका जीवन अच्छा चल रहा है? चलिए, खुद से डिसीजन। मान लीजिए कपड़ा तो उतना दुखदाई नहीं होता, खुद से खरीद लिए। उदाहरण दें, शर्माएंगे नहीं? ठीक, छोड़िए जाने। पता नहीं अब उस पर खरा उतरे या ना उतरे, इसलिए छोड़िए।
जहां संदेह रहता है वहां हम गड़बड़ा जाते हैं। ठीक है, हाँ चलिए हम चेक करते हैं ज्यादातर शादी का डिसीजन कौन लेता है, प्रकृति या माँ बाप या खुद? ईमानदारी से बोलिए, इस संसार में किसकी शादी है जो प्रकृति की मर्जी से हुई है? माँ बाप की मर्जी से होता है, खुद की मर्जी से होता है। इसीलिए हम पूछे, हम धोखा तो नहीं खाएंगे इस बात में, इसलिए चुप हो रहे थे। हम एक निर्णय लेने वाली बात कर रहे हैं। इस दुनिया में किसकी शादी है जो खुद की मर्जी या माँ बाप की मर्जी या अबुआ की मर्जी से ना हुई हो? एक शादी बताइए जो प्रकृति की मर्जी से हुई हो, धैर्य रखने से। नहीं हुई। और हर शादी में बवाल नहीं मचा हो तो बताइए। हर शादी में महाभारत ना मचा हो तो बताइए। कोई एक शादी बताइए जिस शादी में जो इंसान द्वारा तय की गई हो, माँ बाप के द्वारा तय की गई हो, या दूल्हा दुल्हन खुद अपनी मर्जी से तय किए हो। लड़का लड़की 6 महीना शादी है भाई, 7 लाख नगद है, बाकी 3 लाख सामान है, पूरा छड़ौनी दी। अभी 6 महीने ये नहीं जे कैसे रिश्ता। जितनी ज्यादातर शादी हम अपनी नजर से देखे हैं तो लड़का लड़की खुद तय किए होंगे। बुरा मत मानिए, या तो लड़का लड़की खुद तय किए होंगे, या तो कोई अगुआ तय किया होगा, या तो माँ बाप तय किए होंगे। तीनों क्वालिटी शादी होती है। तो लड़का लड़की स्वयं भाग गए या कर लिए, दूसरा माँ बाप तय करते हैं, तीसरा कोई अगुआ आके। अब तीनों में एक शादी बताइए जिस जोड़े में युद्ध ना होता, जिस जोड़े में सुख सुख हो, जो जोड़ा मन का हो, एक दूसरे के मन का हो। सब में फाइटिंग चलती है, आपसे ज्यादा हम देखें। लेकिन प्रकृति की मर्जी से एक भी शादी नहीं हुई। कोई धैर्य नहीं रख के किया, इंतजार कोई नहीं करके किया कि वो जतन करेगा, वो जतन करेगा। हम क्या करते हैं? हम स्वयं जतन करते हैं, हम स्वयं जतन करते हैं। और नतीजा क्या निकलता है कि जबरदस्ती जिंदगी जीते हैं एक दूसरे के साथ। हाँ या ना? जब जी नहीं पाते, बस में नहीं रहता, तो वही हाल होता जैसे अभी बता रही हैं कि छोड़ने का 7 लाख नगद और 3 लाख सामान का दिए, छोड़ने। ऊपर से लड़की चप्पलें से मारी गई। ना आप चुप रहिए, उसके बाद आप वो कहीं लेकर जाती हैं। आप भी तो, आपकी भी तो नहीं बनती है तो एक दूसरे में, तो दूसरे पे उंगली करने के लिए तेज है। खुद देखिए ना हम कितना सुखी हैं। बोलिए ना। हाँ भाई ठीक है, ये बात बोलिए, सही है या गलत है? सही है, सही है चाचा जी। जबरदस्ती बिताते हैं, जबरदस्ती। पति को पत्नी को, एक पति अपनी पत्नी को अपने मन का बनाने में बुढ़ा हो जाता है, हाथ पैर कांपने लगता है, फिर भी वो बुढ़े की पत्नी उसके मन की नहीं बन पाती। अंदाजा है? एक पत्नी अपने पति को अपने मन का बनाने में उम्र निकल जाती है, हाथ पैर कांपने लगता है, आंखें कमजोर हो जाती है, फिर भी वो पत्नी अपने पति का, मतलब पत्नी अपने पति को अपने मन का नहीं बना पाती। हाँ या ना? क्यों? क्योंकि वो शादी खुद तय किए थे, माँ बाप तय किए थे या कोई अगुआ तय किया, लेकिन प्रकृति तय नहीं की। क्योंकि किसी के अंदर धैर्य नहीं है धैर्य नहीं। नतीजा उम्र भर
मानने और मनवाने में निकल जाता है, होता कुछ नहीं है, सारी बर्बादी खत्म। चलिए आगे चले, स्पष्ट हुआ? तो चलिए इतना गहरे में मत जाइएगा, लेकिन और चीजों में जरूर तय करने दीजिएगा प्रकृति को। मान लीजिए शादी में आपका बस नहीं है ना? बहुत लेट हुए फिर इतना धैर्य रखे नहीं। हम क्या कह रहे हैं? हम तो एक उदाहरण दिए, हम क्या किए? एक उदाहरण दिए। चलिए हम जल्दी ही करके क्या कर लेते हैं, वही मारपीट, है ना? बात समझिएगा, ठीक है? जल्दी करके क्या कर लेते हैं? बेकार, ठीक है? ये बात समझ में आया? समझ में आया? नहीं। हम इस उदाहरण को देखिए, इस पर सीरियस मत होइएगा शादी वाले बात पे। हम एक उदाहरण दिए क्योंकि इस पहलू से और इस ज्ञान से ना पहले सुनिए, इस ज्ञान से ये जो दृश्य हम आपको बताए, इससे कोई अछूता नहीं है, इससे सबको गुजरना पड़ता है, इसलिए ज्यादा समझ में आएगा, इसलिए उदाहरण हम चुने। बात समझे कि नहीं? ये उदाहरण इसलिए चुने जो और आपकी चीजें हैं पूरा होने के लिए। जब इसको आप देखिए, जीवन भर का डिसाइड किए, फिर भी जीवन सुखी नहीं रहा। 6 महीना, हम तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता देखे हैं साल, उसके बाद फिर शुरू। हर घर कौन जाता है? हम जाते हैं, हम देखते हैं। 1 हफ्ता 2 हफ्ता, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, उसके बाद शुरू। तुम्हारे बाबा मुझे कमजोर दिए थे, हाँ हाँ, उसका पानी छूट रहा है, वजन कम है उसका, मतलब इस तरीके की बातें अंदर अंदर, पहले बाहर न जाहिर हो, अलग बात, ठीक है? ये बात समझ में आया? अब देखिए, जो जीवन भर की चीजें हम तय किए थे, उसमें पल भर की खुशी नहीं मिल पाती, पल भर की नहीं। अब उसके विपरीत देखिए, इसका उल्टा देखिए। अब इसी तरीके से जब आप अपने जीवन का, कम से कम शादी तो अपने मर्जी से, प्रकृति की मर्जी से नहीं किए, लेकिन और चीजें तो प्रकृति की मर्जी से आप कर सकते हैं ना? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? और चीजें, शादी तो एक चीज है मात्र, इसके बाद आपको कितनी चीजों की जरूरत है? सुख, शांति, संतोष, घर, परिवार, रिश्ता, हर चीजों की जरूरत है। तो क्या वो चीजें प्रकृति की मर्जी से हो सकता है कि नहीं? क्या धैर्य रख सकते हैं कि नहीं? क्या शादी के लिए आप धैर्य रखेंगे तो बुढ़े हो जाएंगे? चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन और चीजों के लिए तो धैर्य रख सकते हैं। और चीजों के लिए रखा जा सकता है कि नहीं? तो फिर काहे तड़पड़ाने लगते हैं? जैसे कि बीमारी हो गया, गरीबी हो गया, कोई काम आगे जाए, इन सब चीजों के लिए इस रास्ते पे चल करके धैर्य रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? तो मन को अब खत्म कर देंगे, शांत कर देंगे, मन में उठी कामनाओं को खत्म कर देंगे, मन में उठा द्वंद्व खत्म कर देंगे, शांत। तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हारे खून को, ये सब चीज को फिल्टर करो, लेकिन फालतू परेशान मत करो, हमको शांत रखो, ताकि हम परिवार का और समाज का जीवन बेहतर बना सकें। ठीक है? कंफर्म है? होगा? तो हमें लगता है कि अगर चलेंगे तो जीवन और जीने में और आसान हो जाएगा, अगर चलेंगे तो, नहीं तो कठिन हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? कठिन हो जाएगा। अब चलिए खत्म करें। पुराने लोगों के लिए था, नए लोगों के लिए भी था। नए लोगों को कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में कुछ? ताकि देखिए यहां ओझाई नहीं हो रही, समझिए कि यही ओझाई है। ठीक है? ये कम बड़ी ओझाई है, बहुत बड़ी है। इस ओझाई में अगर कोई पड़ गया ना, जिंदगी बदल जाएगी। हाँ चलिए
अब चलिए, हमें चाहिए क्या? सुख, शांति, संतोष, यही चाहिए। अब इस पर चलने के बाद का पार्ट था जो बताए भी, इस पर चलने के बाद का पार्ट था जो बताए भी। अब इस पर चलना क्यों है? क्योंकि सुख, शांति, संतोष पाना है। अब ये है क्या चीज चारों जो लिखे हैं? प्रकृति, कर्म और सच भला क्या है? ये कैसे काम करता है? ठीक है, अब इस पर ध्यान दीजिए, फोकस करिए। प्रकृति का मतलब होता है 5 तत्व: हवा, पानी, जमीन, आसमान और सूर्य। बताओ ये 5 चीजें क्या हैं? है ना? क्या ये 5 चीजें इंसानों द्वारा बनाई गई हैं? क्या ये जमीन को इंसान ने बनाया है? हवा को, पानी को, आसमान को, सूर्य को इंसान ने नहीं बनाया ना। इसके विपरीत सुख शांति पाने के लिए इसका उल्टा किसको पूजते थे? थोड़ा दिमाग लगा के बताइए, इसका उल्टा किसको पूजते थे? इसके विपरीत बताइए थोड़ा सा, इसका उल्टा किसको पूछते थे? इसका उल्टा आप जिसको भी पूजते थे वो सभी किसके बनाए थे? इंसान, आदमी के बनाए हुए भगवान को अभी तक आप मानते थे, हाँ या ना? अब आप बताइए, जितने भी भगवान के लिए आप व्रत रखे हैं, उपवास रखे हैं, जब तप किए हैं, लवांग कपूर चढ़ाए हैं, पैदल चले हैं, जल चढ़ाए हैं, पानी चढ़ाए हैं, उस सारे भगवान में एक भगवान बताइए जो इंसान के द्वारा ना बनाए गए। ध्यान से देखिए, जो आदमी द्वारा ना बनाए गए हो, आदमी द्वारा, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, मूर्ति हो, कुछ भी हो, जो इंसान द्वारा ना बनाए गए। बोलिए, सब कुछ इंसान द्वारा बनाए गए, हाँ या ना? बोलिए। अब बताइए, इंसान द्वारा बनाए गए भगवान को मानने से क्या संकट खत्म हो सकता है? आपके जीवन का दुख खत्म होगा? अब देखिए इसका उल्टा थोड़ा सा, कि हमारे पूरे देश में जितने लोग इंसान के बनाए भगवान को मान रहे हैं, उनके जीवन में सुख शांति है? नहीं। जो अभी समझाए ना उल्टा सीधा, वही सब है उनके जीवन में। करते अपना है, बोलते हैं भगवान की मर्जी है ना? बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो भगवान की मर्जी नहीं होती है, ठीक है? अब देखिए ये 5 चीजें हैं। अब इसमें से 5 में से एक भी चीजें भगवान के द्वारा, इंसान के द्वारा नहीं बनाई गई। एक भी चीजें हैं जो इंसान द्वारा बनाई गई हैं, एक भी चीजें नहीं है जो इंसान द्वारा बनाई गई हैं, ठीक है? अब चलिए, एक बहुत समझने वाली बात है कि इंसान के बनाए भगवान का अस्तित्व कभी भी खत्म हो सकता है? नहीं खत्म हो सकता। बाढ़ आ जाए तो मंदिर नहीं बह जाती, ठीक है? अब चलिए, ये 5 चीजों का अस्तित्व कब खत्म होगा? अब इंसान के बनाए हुए भगवान क्या घर घर अपने आप पहुंचते हैं? नहीं पहुंचते ना। लेकिन ये 5 चीजें किस घर में नहीं पहुंचती हैं? बताइए। हाँ, इन्हीं को लेकर पूजा भी करते हैं। ये 5 चीजें किसके घर में नहीं पहुंचती हैं? थोड़ा सा हाथ ऊपर करके बताइए। सबके घर में पहुंचती हैं। सुन नहीं रहे हैं? सबके यहाँ पहुंचती हैं 5 चीजें, सबके यहाँ जरूरी है। हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य, सबके यहाँ की जरूरत है। ये 5 चीजें नहीं जरूरत? जरूरत है, सबको जरूरत है। इन 5 चीजों के बगैर बताइए कोई एक चीज जिंदा रह सकता है? कोई एक चीज बताइए जो जिंदा रह सकती? कोई एक चीज 5 चीज के बदौलत, बगैर मतलब सांस न लीजिए तब भी आप जिंदा रहिए,
पानी ना पीजिए तब भी आप जिंदा रहें, है ना? बोलिए ना, नहीं रह सकते। फसल आपकी। अब चलिए, इंसान के बनाए जितने भी भगवान हैं, क्या वो भेदभाव करते हुए दिखाई देते हैं? भेदभाव करते हुए? हाँ, इंसान के बनाए भगवान भेदभाव करते हुए दिखाई देते हैं, है ना? हाँ, देखिए ना, एक हिंदू मस्जिद में जाए तो समस्या है, और एक मुस्लिम मंदिर में जाए तो। और हिंदू मुसलमान का भेद कौन पैदा किया? इंसान पैदा, और कोई नहीं किया। ये अगर भेद करते हवा पानी जमीन आसमान, तो हिंदू के यहाँ बारिश होती तो मुसलमान के यहाँ नहीं होती, धूप इनके यहाँ निकलते तो उनके यहाँ नहीं निकलती, है ना? ये भी भेदभाव करते कि नहीं? करना चाहिए, इनको करना चाहिए, लेकिन ये करते हैं। गर्मी पड़ती है तो सबके लिए बराबर पड़ती है, ठंडी पड़ती है तो सबके लिए बराबर पड़ती है, रात होती है तो सबके लिए रात होती है, दिन होता है तो सबके लिए दिन होता है। बोलिए, कभी इन 5 चीजों को भेदभाव करते हुए देखे हैं? हम नहीं देखे हैं। आप अगर देखे हो तो हम तो ये भी देखे हैं कि इनके बगैर एक गेहूं क्या कुछ भी नहीं हो सकता। इंसान तो बहुत बड़ी बात है, हो सकता है? नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, चेक किए। फिर अब समस्या कौन देता है? बीमार कौन करता है? खुशहाल कौन करता है? दुख कौन देता है? एक्सीडेंट कौन कराता है? कैसे कराता है? क्यों कराता है? ये सोचने वाली बात थी। कैंसर हो गया, फालिस हो गया, नहीं होना था। गुटखा सुरती वालों को फालिस होना, कैंसर होना चाहिए, लेकिन अस्पताल में जाके चेक करिए तो बिना गुटखा सुरती खाने वाले ज्यादा पड़े हैं कैंसर के मरीज, है ना? ध्यान दीजिएगा, जो उल्टा सीधा भोजन कर रहे हैं उनको फालिस, किडनी खराब होनी चाहिए, तो हम देख रहे हैं वो तो मान लीजिए ठीक ठाक चल रहे हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा भोजन कर रहा है उनका देखिए ना, किडनी फालिस डैमेज हो गया, बीपी खराब हो गई है, शुगर हो गया है, चल नहीं पा रहे हैं। पैसा तो बहुत है, पैसे की कमी नहीं है उनके पास, लेकिन सुख कहां है? तो फिर देखें कि ये सारा रोग कौन पैदा कर रहा है, तो समझ में आया कि यही 5 चीजें पैदा कर रही है। और सारी दवाई किसके द्वारा बनी है? इन्हीं 5 चीजों द्वारा बनी है। चाहे ग्लूकोज हो, चाहे दवा हो, टैबलेट हो, ऑक्सीजन हो, कुछ भी हो, इन्हीं 5 चीजों द्वारा ही बना है। हाँ यार, कोई एक चीज बताइए जो इन 5 चीजों द्वारा ना बना हो। सर बताइए, 5 चीजों द्वारा। तो इसका मतलब इंसान के जीवन में जो दुख और सुख, बीमारी, अप डाउन, अमीरी गरीबी या जो भी कुछ हलचल हो रही है, वो सब किसके द्वारा? अब ये क्यों हो रही है? तो समझ में आया कि जिस तरीके से गेहूं में, आप लोग सुनिए ताकि समझ में आए, है ना? जिस तरीके से गेहूं में पानी ज्यादा होने से फसल खराब हो जाती है, और पानी न पाने से भी फसल खराब हो जाती है, और पानी बराबर मात्रा में पाने से फसल अच्छी हो जाती है, तो फिर समझ में आया कि हम भी तो फसल ही हैं, नहीं है फसल। जब इसका कोई भी 5 चीजों का कोई भी चीजें हमारे शरीर में जरूरत से ज्यादा अगर आ गई, ये शरीर खराब होना तय है, और जरूरत से कम आई तब भी शरीर खराब हो जाएगी। मतलब हवा पानी जरूरत से कम हो जाए शरीर में तो क्या हो जाए? बीमारी शुरू। जरूरत से ज्यादा हो जाए, बीमारी शुरू। बोलिए ना, हाँ या ना? ऐसा ही हो रहा है। अब बताइए, जरूरत से कम और जरूरत से ज्यादा कैसे होता है? क्योंकि जरूरत से ज्यादा तो हम नाक से तो शरीर में हवा भर नहीं सकते, भरिए, वो जरूरतें भी जाएगी, क्योंकि वही सब बना है मशीन। जरूरत से ज्यादा हम पानी भी पेट में भर नहीं सकते, जरूरत से ज्यादा हम अपने आप से शरीर में गर्मी भी उत्पन्न नहीं कर सकते। कर सकते हैं अपने आप से। अब लेकिन होता कैसे है ये? उसमें तो हम कर सकते हैं गेहूं में जरूरत से ज्यादा जरूरत से कम, लेकिन हम अपने शरीर में जरूरत से ज्यादा जरूरत से कम
सांस नहीं ले सकते, हम उतने ले सक पाएंगे जितना इस शरीर को जरूरत होगी। हाँ या ना बोलिए। जरूरत से ज्यादा हम पानी नहीं पी सकते। अगर पी लिए तो एक आध गिलास ज्यादा पी सकते हैं, उससे ज्यादा हम पी ही नहीं सकते, पलट जाएगा, बाहर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? पी के देखिए, आ जाएगा। हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों शरीर में पानी बढ़ जाता है, सांस कम हो जाती है, सांस ज्यादा खींचने लगती है? क्यों? ये कारण कहां से? तब समझ में आया ये कारण जो है इन्हीं 5 चीजों का ही है। ये भी खेल इन्हीं 5 चीजों का है। अब ये खेल कैसे है? समझ में आया कि इन्हीं 5 में दोनों रूप है, जान लेने का, जान बचाने का भी। हम जैसा ऊर्जा इनका ले रहे हैं, क्योंकि इनका देखिए कोई चीज छिपा नहीं है, ना अच्छी ऊर्जा छिपी है, ना खराब ऊर्जा छिपी है। जो हवा जान लेने वाली है वो भी नहीं छिपी, और जान बचाने वाली ऊर्जा वो भी नहीं छिपी। वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस तरीके से इनकी ऊर्जाओं को ग्रहण करें। अच्छा करेंगे तो अच्छा शरीर रहेगा, अच्छा चलेगा, ज्यादा दिन चलेगा। गड़बड़ ऊर्जा का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? कम चलेगा और अच्छा नहीं चलेगा, और जल्दी मतलब कम, कहते हैं उम्र कम हो जा रही है। अब चलिए एक इस बात पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। पहले लोगों की उम्र कितनी थी? 100 साल, लगभग 120 साल आराम से लोग चलते फिरते जी लेते थे। और अभी विज्ञान का मानना है, सरकार का मानना है कि आज औसतन उम्र आजकल इंसान की 60 हो गई है। कारण वही कि ऊर्जाओं का गलत प्रयोग करते चले जा रहे हैं, उम्र कम कम होती चली जा रही है। अब उम्र बढ़ाने के लिए हम पत्थर में सर पटक रहे हैं, जहां चाहिए वहां नहीं, जो देखना चाहिए वो नहीं, जो नहीं देखना चाहिए उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? मार पीट, उपवास, पैसा खर्च, कर्ज में जाना, हर चीज करने के लिए तैयार है, लेकिन सत्य के लिए बेकदर कर दिए हैं सत्य को। नहीं, बताइए पानी आप कैसे पीते हैं? इज्जत से या बेइज्जत से? कद्र से या होश में या बेहोश में?